नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंती जी को कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका, एक सूत्र है, उस सूत्र का अभ्यास करेंगे। इस सूत्र का नाम है अच्छय सूत्र। अच्छय यानी क्षमा याचना के लिए कहा गया सूत्र। ठीक है। अपनी गलतियों के बारे में बताया गया सूत्र। यह सूत्र भी भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती में ही उपदेशित किया था, जेतवन में विराजमान रहते समय। तेनकोपन समयेन द्वे भिक्खु संपयोजेसु तत्र को भिक्खु अच्छयसर। दो भिक्षु, भगवान कहते हैं कि दो भिक्षु एक साथ एक जगह पर रह रहे थे, और उन दोनों में किसी बात पर कोई कलह उत्पन्न हो गया, थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हो गया। अथ खोसो भिक्खु तस्य भिक्खुनो शांति के अच्छयं अच्छयो अच्छयतो देसे थी। तब उन दोनों में से किसी एक को, यानी उसमें से जो जो कलह कर रहे थे उसमें से एक भिक्षु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पता चला कि ये मैं गलत कर रहा हूं। तो गलती का एहसास होने के पश्चात उसने दूसरे भिक्षु को क्षमा याचना की। ठीक है। सो भिक्षु नप्पटी गन्हाति, परंतु दूसरे भिक्षु ने उस क्षमा को स्वीकार नहीं किया। उसने क्षमा याचना को स्वीकार नहीं किया। अतः संभवला भिक्षु ये न भगवा तेनुपसंक्रमे। अब इस बात को बाकी के भिक्षुओं ने जान लिया। हम्म कि दूसरे भिक्षु लोगों ने जान लिया कि अच्छा, ये एक भिक्षु की गलती हुई है और ये दूसरे भिक्षु को क्षमा याचना मांग रहा है, परंतु दूसरा भिक्षु उसकी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा, उसे क्षमा नहीं दे रहा। तो ये भिक्षु लोग भगवान बुद्ध जी के पास गए, भगवान को अभिवादन किया। अभिवादन कर एक और बैठ गए। बैठकर ये भिक्षु लोग इस तरह से भगवान को कहते हैं कि इधर बनते द्वे भिक्खु संपयोजे सुंग तत्र को भिक्खु अच्छ सरा। बनते ये दो भिक्षुओं में आपस में किसी बात पर विवाद हो गया है, उसमें से एक को गलती पता चली है और वह क्षमा याचना कर रहा है, परंतु यह जो दूसरा भिक्षु है क्षमा याचना मांगने पर दूसरे भिक्षु उसे स्वीकार न करते हुए उसे क्षमा नहीं दे रहा करके भगवान कहते हैं। भगवान के सम्मुख के भिक्षु लोग बताते हैं, भगवान बुद्ध जी उपदेश करते कहते हैं, द्वे में भिक्खवे बाला। भिक्षुओं दो मूर्ख होते हैं, दो व्यक्ति मूर्ख है। कौन से दो मूर्ख? योच भिक्खवे अच्छयतो न पश्यति। एक भिक्षु वह जो अपनी गलती को गलती नहीं मानता। जो गलत हो गया, अपनी गलत कार्य को मैंने गलत किया है उसे स्वीकार नहीं करता, वो मूर्ख है करके भगवान कहते हैं। ठीक है। अपने अपने अपनी जो जो कुछ गलतियां हो गई है उसे स्वीकार न करना मूर्खता का लक्षण है। हाँ, मुझसे गलती हो गई है, इस तरह से स्वीकार कर लेना, ये समझदारी है। तो कहते हैं भगवान कि ये जो न स्वीकार करना मूर्खता है। योच अच्छयं देसेन्तस यथा धम्मं न पटिगन्नाति। और जिसे अपनी गलतियां पता चल गई है वह जब क्षमा याचना करे तब उस क्षमा को, उस गलती को स्वीकार कर कर उसको यथा धर्म धर्मानुकूल उसका उत्तर न देना, उसे स्वीकार न करना, उसे माफी न देना, ये दूसरा मूर्ख है करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। आप लोग जानते हैं भगवान बुद्ध जी के शासन में विनयों में बहुत दीर्घ लंबे से बहुत सारे विनय दिए गए हैं। छोटे छोटे से लेकर बहुत विशाल ऐसे सभी विनय इसमें बताए गए हैं। इसमें प्रथम पराजिका है, जिसको कोई यदि कर ले व्यक्ति
तो वह भिक्षु नहीं रह सकता। दूसरा है दंड का विधान, वो संघादि से में आता है। उसके बाद जितने भी धर्म हैं वे सारे परिशुद्धि के धर्म हैं। तो यदि कोई भिक्षु की गलती हो जाए तो तत्काल दूसरे भिक्षु के पास जाकर, बनते धर्म शास्त्र में जीवन जीते समय ये मेरी गलती हो गई है, तो वो भिक्षु कहता है कि क्या तुम इस गलती को स्वीकार करते हो? तो कहता है हाँ मैं स्वीकार करता हूँ। और कोशिश करोगे कि यह पुनः न हो पाए? तो हाँ बनते मैं करूंगा कि यह पुनः न हो पाए। तो ठीक है करके मैं तुम्हारी गलती को स्वीकार करता हूँ करके, चाहे उस भिक्षु के साथ वो गलती ना भी हुई हो, परंतु बुद्ध शासन में प्रवजित रहते हुए ये गलती हुई हो, उस गलती को भी भिक्षु लोग आपस में क्षमा याचना कर कर उस गलती को स्वीकार कर कर परिशुद्ध हो जाते हैं। गलती स्वीकार करने से, गलती की आलोचना करने से और गलती को स्वीकार कर लेने से किसी भिक्षु ने वह मान्य कर लिया, उतने भाव से वो भिक्षु परिशुद्ध हो जाता है, वह यथावत परिशुद्ध भिक्षु हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आज भी बुद्ध शासन में परिशुद्ध भिक्षु हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो भिक्षु गलती को स्वीकार नहीं करता और उस गलती की माफी नहीं देता, ये दोनों ही व्यक्ति मूर्ख है करके भगवान कहते हैं, बाल है करके भगवान कहते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं द्वे में भिक्खवे पंडिता, भिक्षु दो पंडित लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं। योच अच्चयं अच्चय तो पश्यति, जो अपनी गलतियों को मेरी गलती है ऐसा देखता है। योच अच्चयं देशेन्तस्य यथा धम्मं पटिगन्नाति, जब कोई देशनागामी आपत्ति को आलोचना करता है, देशना देता है, बताता है कि मेरी गलती हो गई है, उसे यथा धम्मं, जैसा उस गलती का विधान है उसके अनुसार उसे स्वीकार करता है। जैसे निसग्गीय पाचित्य हो जाए तो उसे त्याग कर उस गलती को स्वीकार करना होता है, यानी जो भी वस्तुओं के प्रति है वह, तो उस वस्तु को त्याग दिए तो निसग्गीय हो जाता है ना। तो उसे त्यागने का विधान है वो यथाधम्मंग हो जाता है। कुछ विधान ऐसे होते हैं कि जिनको करते समय उनके अनुकूल उस तरह से वह शिक्षा का भागी होकर वह परिशुद्ध होता है, तो वो ऐसे विधान जो है उन्हें कहते हैं यथा धम्मंग पटिगन्ना, जैसा धर्म उसके अनुसार उस स्वीकार करने के लिए बताया है। इमे को भिक्खवे द्वे पंडिता, भिक्षु ये दो लोग पंडित है करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। देखो कितना सुंदर है इस बुद्ध शासन में। यदि भिक्षुओं की परिशुद्धि देखनी है तो आप हमेशा देखिएगा कि भिक्षु जब भी कभी इकट्ठा होते हैं, कोई विनय कर्म होता है, तो आपस में उठा बैठकर क्षमा याचना करते हैं और उसके बाद ही धर्म शासन का कोई कार्य करते हैं। तो भगवान ने ये दो व्यक्ति बताए हैं। भगवान बुद्ध जी के सूत्र में ऐसा आता है। फिर पुनः आगे, भूतपुब्बं भिक्खवे सक्को देवान मिंदो सुधम्मायं सभायं देवे तावतिन से अनुनयमानो तायं वेलाय इमं गाथं अभासी। तब शक्र देवेंद्र ने पूर्व में अपनी सुधर्मा देव सभा में देव द्वारा पूछे गए जाने पर उनके सम्मुख यह गाथा कही थी। उन्होंने कहा था कि कोधो वो वस माया तू, माच मित्ते ही वो जरा, अगर ही माँ गरहित माच भासित पेसुनं, अथ पाप जनं कोधो पब्बतो वादि पब्बतो वा भी मद्दती थी। कहते हैं कि व्यक्ति ने अपने क्रोध को वश में रखना चाहिए। मित्रों के साथ, मित्रों के प्रति क्रोध का, यानी व्यर्थ का जो क्रोध है वह नहीं रखना चाहिए कि जिस कारण से तुम्हारी मित्रता कलंकित हो जाए। अनंदीय यानी निंदनीय जो पुरुष है जिसकी निंदा नहीं हो सकती, अनिंदनीय पुरुष यानी धर्म शासन में आया हुआ व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो निंदा का पात्र नहीं है उसकी निंदा करे तो झूठे आरोप का दोष लगता है ना, झूठा आरोप लगाना होता है। तो व्यक्ति के पीछे पीछे ये कर्म दीर्घकाल तक चलते आता है। अतीत में किए हुए कर्म का किसी की निंदा कर दिए और वह निंदा का पात्र नहीं है, तो ये भविष्य में जहां जहां आप जाएंगे क्या होगा कि आपके पीछे भी कोई ना कोई ऐसा दोष लगते आएगा जिससे आप बिल्कुल भागीदार नहीं हो। और आप जब जानते हैं कि आपने कोई पाप नहीं किया और कोई दोषी बनाए, तो उसका दुख कितना अधिक होता है, उसकी पीड़ा अधिक होती है।
अपने सारे भाव जो है छूट जाते हैं। यानी कुछ प्राप्ति होनी हो पर किसी ने कुछ गलत कह दिया हो तो वो लाभ नहीं मिलता। क्यों? हम देखते हैं अरे उसने मुझसे बुरा किया है, उसने मेरे साथ बुरा किया है। यह अपने ही कर्मों का विपाक है करके हमने जानना चाहिए। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। और यदि क्रोध जाग जाए तो संयमित होते हुए ऐसे संयमी पुरुष ने उसे पर्वत की तरह दबा देना चाहिए, अपने भीतर ही समेट लेना चाहिए क्रोध को करके शक्र देवेंद्र क्रोध के बारे में बताते हैं। तो इसीलिए हमें एक तो अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखना चाहिए। सच्चाई में यदि किसी को गलती का पता चल जाए तो उस गलती के लिए क्षमा भी दे देनी चाहिए। ये दोनों ही पंडितों के धर्म है। पर वही ऐसा नहीं, अच्छा थोड़ी सी कोहनी लग गई, हाँ सॉरी 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 सॉरी, पता नहीं कि उसकी गलती हुई है पर फिर भी बगैर इसके मांगते हैं ना। या फिर कुछ लोगों का ऐसा क्रम बना हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक हाँ सॉरी 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 सॉरी। उसको 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 गलती का एहसास नहीं है तो हम उसे नहीं कह सकते। परंतु जिसे गलती का एहसास होता है उसे क्षमा मांगने पर क्षमा कर देना, ये दोनों ही पंडित का कार्य है। उसके बाद जो शक्र देवेंद्र कहते हैं कि क्रोध को अपने वश में रखना चाहिए। मित्रों के प्रति निरर्थक क्रोध करके अपनी मित्रता को खराब करने की आवश्यकता नहीं। जिसकी निंदा नहीं करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति की निंदा करना ठीक नहीं। चुगली से दूर रहना चाहिए। और क्रोध को पर्वत के नीचे जिसे दबा देते हैं उसी तरह से अपने भीतर समेट लेना चाहिए करके शक्र देवेंद्र बताते हैं। तो इस सूत्र को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। इस सूत्र से सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं। यह सूत्र यदि कोई अभ्यास में लेकर आए तो उसे इस जीवन में सुख तो मिलेगा ही, साथ साथ में भविष्य में आने वाले जीवन में भी वह निर्दोष का पात्र होगा, निर्दोष जीवन जी सकता है। इसीलिए इस सूत्र को अच्छी से तरह से ध्यान में रखकर अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करो, धर्म की साधना करो। इतना आज पर्याप्त है। साधु साधु साधु।